Okay, so we start class now. This is the revision class of chapter 10, and people who grow food. So people who grow food is called farmers. This is the revision class. अगर कोई आपसे पूछता है कि people who grow food is called farmers. ऐसे people जो food को grow करते हैं उन्हें हम farmers कहते हैं. And there are different kind of farmers. जो farmers है, हाँ, जो farmers है वो farmers भी बहुत different kind के होते हैं. But in this chapter we read about the three main kind of farmers. First is Big farmers. मार्जिनल उन लोगों के पास में बहुत ज्यादा पैसा होता है. बिग फार्मर ऐसे फार्मर है जो जिनके पास अपनी खुद की लैंड होती है ना, जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड होती है वो बिग फार्मर कहलाते हैं. और उनके पास जो भी इरिगेशन के मीन्स होते हैं या कल्टीवेट करने के लिए जो भी मीन्स यूज किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल हार्वेस्टिंग मशीन्स है, ट्रैक्टर है, ट्यूबवेल है, ये सभी के सभी साधन उनके खुद के होते हैं, यानी उनके पास होते हैं और दे आर कॉल्ड बिग फार्मर्स. उनके फील्ड में लेबर काम करते हैं. उनके फील्ड में दूसरे वर्कर्स काम करते हैं. नाउ सेकेंड इज ये छोटी फील्ड होती है और वो खुद उसमें काम करते हैं. सेकेंड इज मार्जिनल फार्मर्स और मिडिल लेवल फार्मर्स, यानी दोनों ही कह सकते हैं, मिडिल लेवल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर. तो ये इस तरह के फार्मर्स होते हैं जिनके पास सिर्फ थोड़ी सी लैंड होती है और ये अपनी लैंड पे खुद ही कल्टीवेट करते हैं ना. तो बिग फार्मर्स क्या करते हैं, बिग फार्मर्स अपनी लैंड पे दूसरों से कल्टीवेशन कराते हैं, दूसरों से फार्मिंग कराते हैं. बट मार्जिनल फार्मर्स के पास सीमित लैंड होती है और ये उसमें खुद ही फार्मिंग करते हैं. नाउ थर्ड इज टेनेंट फार्मर्स. इनके पास अपनी लैंड नहीं होती, ये दूसरों के फॉर्म पे फार्मिंग करते हैं. जैसे कि बिग फार्मर्स के पास जो लैंड होती है वो वहां पर एज ए रेंट फार्मिंग करते हैं. तो इस तरह से ये कैसे फार्मर्स हुए, ये थर्ड लेवल फार्मर्स हुए, टेनेंट फार्मर्स यानी किराएदार के फार्मर्स. ये जो दूसरों के फॉर्म पे जाके फार्मिंग करेंगे वो होंगे, उन्हें हम टेनेंट फार्मर्स. So there are three main kinds of farmers: big farmers, marginal farmers, and tenant farmers. Yes. अब बात करें फार्मर्स की लाइफ के बारे में. तो फार्मर्स की लाइफ कैसी होगी? इनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है. और जब ये फार्मिंग करते हैं तो ये कभी कभी फार्मिंग के लिए नेचर पे डिपेंड करते हैं. इनको जब भी क्रॉप ग्रो करनी होती है तो इरिगेशन के लिए अगर इन्हें अपनी क्रॉप को ग्रो करना है तो सबसे पहले इन्हें सीड चाहिए होंगे और उस सीड को फेवरेबल कंडीशन देने के लिए अगर पानी देना है तो कई बार ये रेनिंग पे डिपेंड करते हैं कि बारिश होगी तब ये अपनी जो क्रॉप है वो ग्रो करेंगे. बट अदर मीन्स भी होते हैं और भी बहुत से इनके पास साधन होते हैं क्रॉप को पानी देने के लिए, जिसे कि हम इरिगेशन कहते हैं. जिस को ये यूज करते हैं अपनी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, पानी देने के लिए, ड्रॉ आउट करने के लिए, खेत को पानी देने के लिए, उस प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं. और इरिगेशन में ये बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल ये ट्यूबवेल्स यूज करते हैं, वेल्स, कैनाल्स,
हैंडपंप, ओके। इस तरह से ये इरिगेशन के लिए मीन्स यूज करते हैं, यानी इरिगेशन के लिए ये बहुत सारे साधन भी यूज करते हैं। साथ ही साथ जब इनकी क्रॉप हो जाती है तो कई बार क्रॉप पे इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हो जाते हैं। पेस्टिसाइड्स को भी इन्हें यूज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनकी क्रॉप को डैमेज करते हैं इंसेक्ट्स और पेस्ट। कभी कभी इनकी क्रॉप बहुत अच्छी होती है फार्मर्स की, बट क्रॉप पर इंसेक्ट्स और पेस्ट लग जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी क्रॉप डैमेज हो जाती है। और फिर इन्हें क्या यूज करते हैं? सो दे आर यूज पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। एंड पेस्टिसाइड। इंसेक्ट और पेस्ट को किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं और पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। और अपनी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये ग्रीन मैन्योर को यूज करते हैं, साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स को, केमिकल फर्टिलाइजर्स को भी यूज करते हैं। यस इसी में से मेन फीचर है, जब फ्रीडम से पहले 1943 में क्रॉप प्रोडक्शन बहुत कम हो गया था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया गया था और डबल क्रॉपिंग उसका मेन फीचर है। ग्रीन रेवोल्यूशन का डबल क्रॉपिंग मेन फीचर था। एक ही टाइम पे दो तरह की फसल को करना डबल क्रॉपिंग कहलाता है। और इसी तरह से यस आया था पैमाइन, एक तो पैमान आया था ना, पैमाइन। आजादी से पहले ना पैमाइन आया था, एक तो पैमाइन। पैमाइन भूख मरी। तो श्लोक पैमाइन का इस चैप्टर से क्या रिलेशन है? लिखा था एक जगह ना। क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फार्मर्स कई बार क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी यूज करते हैं। ओके, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? मैम डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन मीन्स विभिन्नीकरण, यानी क्रॉप को बदल बदल कर ग्रो करना। अगर एक टाइम पे एक ही फसल ग्रो करते रहेंगे तो सॉइल क्या होती है? सॉइल की फर्टिलिटी लेस होने लगती है। पर जब आप क्रॉप को चेंज करते हैं, पैटर्न चेंज करके ग्रो करते हैं, तो विभिन्नता लाते हैं, तो उससे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ओके, तो so all of you prepared chapter 10? Yes, ma'am. I am asking. Yes, ma'am. Yes, sir. First question is, what is the main source of water for the crop? Ma'am. Only hand raise करना है। आशुतोष। Rain. Okay, very good, Ashutosh. The government provides, second question is, the government provides fill in the blanks to farmers to buy seeds or other agricultural equipment. Ma'am. Ma'am. Only hand raised. Yes, Pushkar. Ma'am, loans. Okay, very good. A means of irrigation for farmers. Fill in the blanks. A means of farmers. A means of irrigation for farmers. A means of irrigation for farmers. Yes, ma'am. Canals, ma'am. Ma'am, किसका? canals.
हैंड रेज तृप्ति, आपका हैंड रेज है या नहीं? मैम मनीष, यस मैम। ओके। Of irrigation for farmers. Slow. यस मैम क्या Give me answer. कैनाल्स कैनाल्स Okay, very good. Canals. क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही मीन्स पूछा, तो आंसर इज कैनाल। कैनाल और वेल, दिस इज ऑल्सो another means of irrigation. Okay. When there is poor, fill in the blanks is poor. When there is poor crop, is poor. क्या पुअर हो जाएगा अगर पुअर क्रॉप प्रोडक्शन होगा तो? आपको Yes, ma'am. The sale is poor. Sale. द सेल इज पुअर, वेरी गुड। Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज these may damage crops. These may damage crops. insects Okay, insects is the right answer, but now next question. They own tractors and other modern machinery to help them carry out all kind of agricultural equipment are called. They own tractors and other modern machinery to help them carry out all kind of agricultural activities is called. Ma'am. Yes, Ashutosh. Tractor. No. Wrong. मैम आवाज नहीं सही से आ रही। क्वेश्चन क्या है? They own tractors and other modern machinery to help them carry out all kinds of agricultural equipment. big farmers Big farmer. Okay. A farmer to draw water for his fields. Ma'am. irrigation Irrigation. Irrigation नहीं है. Irrigation is the wrong answer. मैम ट्यूबवेल क्वेश्चन क्या है Yes, answer is tube well. A farmer can set up this to draw water for his field is called tube well. ना एक ऐसा सेटअप बताना था जिसके थ्रू अपनी फील्ड को फार्मर्स पानी देते हैं. पानी. And answer is tube well. Tube well. Okay. It is intended to give a wider choice in the production of a variety of crops in a given area. Yes, sir. Now repeat it. It is intended to give a wider choice in the production of a variety of crops in a given area. Yes, ma'am. मैम किसके किसके हैंड रेज है आपके? ओनली Yes, ma'am. आशुतोष का है ना? ओनली आशुतोष का नहीं है? हमने भी उठाया है Yes. Answer me. पहिलं पढ़तो तो समझू मग तो 10वां चैप्टर चलते पुष्कर और आशुतोष
आशुतोष को छोड़ के किसी का हैंड रेज है? मैम बस पुष्कर और आशुतोष ने पूरा चैप्टर प्रिपेयर किया है। मैम मैम पहले पहले बोल देते हैं फिर हम भी बोलने लगेंगे। हाँ, क्लास में जब ओरल क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं तो आपको हैंड रेज करना है ना? यस मैम। ओके। Some farmers on small plots of land which they cultivate on their own. So that is और now farmers on small plots of land which they cultivate on their own, they are called मैम मार्जिनल फार्मर्स। मैम मिडिल फार्मर। मैम and answer is marginal farmers, middle farmers. What was the primary feature of Green Revolution? What was the primary feature of Green Revolution? मैम Yes, Ashutosh. डबल क्रॉपिंग। Double cropping. Very good. Double cropping is the right answer. Now next is, what are two main crop season in India? What are two main crop season in India? टू मेन रबी खरीफ। रबी एंड खरीफ। मैम आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। रबी एंड खरीफ। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। ओके, मेरी आवाज कट कट के आ रही है। ओके, and next question is, name some crops which the farmers are growing now a result of the changing food habits of the people. मैम बताया तो थे कि 50 क्वेश्चन आते हैं, मैम मल्टीपल रहता है। मैम रुकिए, आप पुष्कर और आशुतोष को छोड़कर मैं आप में से पूछूंगी किसको आता है। PST are also growing physical and fitness crops such as kiwi, soybean, quinoa. इसमें वही 1600 मीटर की रेस, These are 10 changing पुशअप 10 सिटअप 20 स्क्वाट्स। Due to changing food habit होता है of मेडिकल। the farmer in India नहीं, are नहीं। growing crops such उसके as बाद वो होता है, soybean, क्या बोलते हैं? kiwi, broccoli and cherry. Okay, very good. Adaptability test। सम क्रॉप्स जो है जिनकी वजह से चेंजिंग फूड हैबिट्स की वजह से भी फार्मर्स ग्रो करते हैं, जैसे कि सोयाबीन, चेरी, कीवी, पार्सले, ब्रोकली। मैम पार्सली मतलब क्या होता है? पार्सले सस्ती आ रही है। ये सब्जी होती है ग्रीन लीव्स वाली। ओके, और मोस्टली अगर इंडिया में देखें तो ये धनिया की तरह ही यूज करते हैं, दिस इज ए कोरिएंडर। ठीक है, हम लोग धनिया को कोरिएंडर ही कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द 3 मेन काइंड्स ऑफ फार्मर्स इन इंडिया। रिएक्शन टेस्ट। मैम इसमें मतलब 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 20 नहीं 45 क्वेश्चन, आधे घंटे में तुमको टाइम दिया जाएगा, उस पर तुमको इसको सॉल्व करना रहता है। ये किसकी साउंड आ रही है? इसके पहले
farmers, in are farmers. Okay. Okay, right answer is big farmer, middle farmer, and tenant farmer. Now next question is, who are farmers? Ma'am, who are farmers? Gagandeep. People who till their land and grow food or non-food crops are called farmers. Okay, very good. Now next is, what is irrigation? Ma'am. Yes, ma'am. Aradhya Agrawal. Yes, ma'am. Ma'am, the process by which farmer supplies water with fields is called irrigation. Okay, very good.